Dear students, welcome to this lecture of class plus 2 from the unit Hello Alkane and Hello Arenes। और इस लेक्चर के अंदर हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ क्लोरो एल्केन के बारे में। जो प्राइमरी और सेकेंडरी क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन है, जब हम अल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, इसे हम ग्रूव प्रोसेस बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ग्रूव प्रोसेस। तो देखो रिएक्शन किस तरह से होती है। हमने प्राइमरी अल्कोहल ले लिया एथेनॉल। एथेनॉल का फॉर्मूला होता है CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन कराई हमने HCl के साथ। तो HCl को हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर जब इस कंपाउंड को हमने दो पार्ट में तोड़ा तो इस तरह से CH3CH2 के साथ Cl जुड़ गया और H और OH दोनों मिलकर H2O की फॉर्मेशन कर देते हैं। और रिएक्शन यहाँ पर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या फंक्शन है, यहाँ पर क्या रोल है इसका। तो इसका रोल होता है कि जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इसको एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ब्रेक करता है। अगर एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ना हो तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। इसी तरह से हम सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेते हैं। CH3 CHOH और CH3, ये सेकेंडरी अल्कोहल है प्रोपेन 2 ओल। इसकी हमने HCl के साथ रिएक्शन कराई और रिएक्शन एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में हुई। तब यहाँ से OH और ये H दोनों मिलकर H2O की फॉर्मेशन करते हैं और इस OH की जगह यहाँ पर Cl जुड़ जाता है और हम कह सकते हैं कि 2 क्लोरो प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है। अगर हम टर्सरी अल्कोहल को देखें तो टर्सरी अल्कोहल के केस में इस रिएक्शन को ग्रूव प्रोसेस नहीं बोला जाता है। ग्रूव प्रोसेस केवल प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के साथ ही रिएक्शन को बोला जाता है। अगर हम टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन देखें तो ये रिएक्शन ऊपर वाली दोनों रिएक्शन से थोड़ी सी डिफरेंट है। हम यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल की कंसंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे और यहाँ पर रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाती है। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड डालने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है इस रिएक्शन के अंदर, क्योंकि जो टर्सरी अल्कोहल है इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से जो OH है वो Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाता है और हम कह सकते हैं कि 2 मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपेन की फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। अब हम प्रिपरेशन ऑफ ब्रोमो एल्केन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिस तरह से HCl के साथ क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन हुई है, उसी तरह से अगर हम HBr के साथ रिएक्शन करा दें तो यहाँ पर ब्रोमो एल्केन की प्रिपरेशन हो जाएगी। OH और H मिलकर H2O की फॉर्मेशन करेंगे और इस OH की जगह यहाँ पर Br जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो रिएक्शन होती है ये रिफ्लक्स रिएक्शन होती है, कि मतलब जो सॉल्यूशन है उसको पहले हीट किया जाता है और हीट करके वेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और उन वेपर्स को फिर कंडेंस किया जाता है। इसको बोलते हैं रिफ्लक्स रिएक्शन। और यहाँ पर हम लिटल H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं और जो HBr यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर यूज किया जा रहा है वो इन सीटू फॉर्म्ड होता है। इन सीटू का मतलब होता है कि जो ड्यूरिंग द रिएक्शन बने। यहाँ पर अगर हम KBr की H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तब H2SO4 में से जो एक H है वो K के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और इस तरह से KHSO4 की फॉर्मेशन हो जाएगी और एक H Br के साथ जुड़कर इस तरह से HBr की फॉर्मेशन कर देगा। यहाँ पर हम इन सीटू प्रिपरेशन क्यों कर रहे हैं, रिएक्शन के दौरान प्रिपरेशन क्यों की जा रही है, यहाँ पर डायरेक्ट सीधा ही HBr रिएक्शन के अंदर क्यों नहीं डाल दिया जाता।
तो अगर हम सीधा देखें यहाँ पर जो HBr है ये अनस्टेबल होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है अगर हम इसको थोड़े समय के लिए रख दें। इसलिए यहाँ पर सीधा HBr नहीं डाला जा सकता है। जो HBr है उसकी रिएक्शन के दौरान प्रिपरेशन की जाती है। अब हम इस यूनिट के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ आयोडो एल्केन के बारे में। जिस तरह से क्लोरो एल्केन की प्रिपरेशन HCl के साथ हुई, ब्रोमो एल्केन की प्रिपरेशन HBr के साथ हुई, उसी तरह से आयोडो एल्केन की प्रिपरेशन HI के साथ होगी। हम एथेनॉल की HI के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब OH और H दोनों मिलकर H2O की फॉर्मेशन करेंगे और इस OH की जगह यहाँ पर I जुड़ जाएगा और इस तरह से कह सकते हैं कि CH3CH2I की फॉर्मेशन हो जाती है और H और OH मिलकर H2O की फॉर्मेशन कर देते हैं। ये रिएक्शन भी यहाँ पर रिफ्लक्स रिएक्शन है, मतलब जो सॉल्यूशन होगा उसको पहले हीट करेंगे, हीट करके वेपर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे और फिर उन वेपर्स को कंडेंस करेंगे और जिसके द्वारा यहाँ पर आयोडो एल्केन की प्रिपरेशन होगी। अब हम प्रिपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम द फास्फोरस हैलाइड। फास्फोरस हैलाइड दो तरह के होते हैं, एक तो पेंटा हैलाइड, जैसे हमने PCl5 का एग्जाम्पल ले लिया, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड है। दूसरा ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड में हमने PCl3 का एग्जाम्पल ले लिया। सबसे पहले हम पेंटा हैलाइड से प्रिपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस तरह से ROH हमने एल्कोहल ले लिया। जो PCl5 है इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, PCl3 एक Cl इस तरफ से लिख लिया, एक तरफ एक Cl इस तरफ लिख लिया। ऐसा लिखने से हमारी रिएक्शन ईजी बन जाती है, जो हमें प्रोडक्ट हैं वो ईजिली से रिमेंबर हो जाते हैं। तो हम यहाँ से इस तरह से इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर देंगे। R के साथ Cl जुड़ेगा जिससे हेलो एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो O है वो PCl3 के साथ जुड़ेगा तो POCl3 फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और H है वो Cl के साथ जुड़ेगा जिससे HCl की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एथेनॉल का एग्जाम्पल ले लिया CH3CH2OH और इसकी रिएक्शन करा दी PCl5 के साथ। तो हमने इस तरह से लिख लिया PCl3 एक Cl इस तरफ लिखा, एक Cl इस तरफ लिखा और इसको तीन पार्ट के अंदर तोड़ दिया। जो CH3CH2 है इसके साथ Cl जुड़ा, PCl3 के साथ O जुड़ा और जिससे POCl3 की फॉर्मेशन हो गई, फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई। H है वो Cl के साथ जुड़ा और HCl की फॉर्मेशन हो गई यहाँ पर। अब हम प्रिपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं ट्राई हैलाइड से प्रिपरेशन, PCl3 से प्रिपरेशन। तो इस तरह से एल्कोहल है ROH और हमने PCl3 के साथ इसकी रिएक्शन करा दी। तो अगर PCl3 के अंदर देखें तो 3 क्लोरीन है। अब 3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने के लिए जो एल्काइल ग्रुप है, जो R है, वो भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए यहाँ पर। इसलिए अल्कोहल के फॉर्मूले से पहले हम 3 कर देंगे। तो ये 3R 3Cl के साथ जुड़कर 3RCl की फॉर्मेशन कर देते हैं। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन देखें तो कितने हैं, 3 हैं। फास्फोरस देखें तो कितने हैं, 1 है। और ऑक्सीजन देखें तो कितने हैं, 3 हैं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि H3PO3 की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने एक सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल ले लिया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया हमने प्रोपेन 2 ओल। इसका फॉर्मूला होता है CH3CHOH और CH3। इसकी रिएक्शन कराई PCl3 के साथ। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो 3 ही यहाँ पर एल्काइल ग्रुप होने चाहिए, इसलिए इस फॉर्मूले से पहले 3 कर दिया। तो यहाँ से जो OH है वो Cl के द्वारा रिप्लेस हो जाएगा और इस तरह से CH3CH इसके साथ Cl जुड़ गया और फिर यहाँ पर इस तरह से CH
3 बन गया यहाँ पर। और हम कह सकते हैं कि 2 क्लोरोप्रोपेन की फॉर्मेशन हो गई। यहाँ पर अगर देखें तो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। और फास्फोरस कितना है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि H3PO3 की फॉर्मेशन हो जाती है। और इस तरह से हम फास्फोरस हैलाइड से मतलब पेंटाहेलाइड और ट्राई हैलाइड से हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करते हैं। थैंक यू।